जी, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को नशा होना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूरी दुनिया पूजा कर रही है, पुकार रही है, वो अभी हमारा बाप बना हुआ है और हम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने क्या किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। मनुष्य सोचते कि भगवान जो है कृपा करके हमारी जो है सजा माफ कर देगा, क्षमा कर देगा, लेकिन पापा ने कहा कि वो जो है क्षमा नहीं कर सकते। जो कर्म किया है उसका फल स्वयं भोगना ही पड़ता है। गीत में है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाई खाके। और शांति विस्तार से सुनेंगे। यह किसने कहा? तूने रात गवाई सो के, किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है उच्चते उच्च, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी उच्च। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बचाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा उच्चते उच्च है, उनसे उच्च कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। भक्ति मार्ग में भी क्षमा मांगते भगवान से, क्योंकि वहाँ भी धर्मराज का डर तो होता ही है ना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। लौकिक में यदि कोई गलती करते, यदि बड़ी गलती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसीजन यही लेगी कि जेल में डाल दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जेल में डालने से ठीक होते? वहाँ तो और भी संग वैसा ही मिलता ना, तो वो संस्कार और पक्के होते हैं। वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर न सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती।
गर्भ जेल में तो कोई दवाई आती नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि गर्भ जेल में कोई दुख हो रहा है तो वहाँ कोई दवाई आदि मिले वो दुख कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, नहीं। सजा खा करके अर्थात रियलाइज करके, सजा खाना माना कि अपनी गलतियों का डीप रियलाइजेशन होना, इसी को सजा कहते हैं। तो डीप रियलाइजेशन होने से फिर उसका असर कम हो जाता, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? उच्च से उच्च पाप है परंतु है गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पाँव आदि है नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे? गुरु गोसाई बैठे हों सामने, बड़े बड़े महामंडलेश्वर बैठे हों तो जो है उनका शरीर तो देखने में आएगा ना, लेकिन शिव बाबा इतना ऊंचा बैठा है ये किसी को देखने में आता नहीं। हम वहाँ तो फूलों का गुलदस्ता पकड़ा भी देंगे, लेकिन यहाँ किसको देंगे? और यदि ले भी बाबा तो किससे ले? इनके हाथ से ही लेना होगा। अगर चाहे तो शिव बाबा चाहे तो ब्रह्मा बाबा के हाथों से लेना पड़े, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं, ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा को कैसा लगता होगा? बच्चे जो है पापा पापा कहते हैं, फिर जाकर के उसी पुरानी दुनिया में चले जाते तो बाबा कहते कि ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो उच्च ते उच्च हूँ, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है, मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं कि यह गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? यदि कृष्ण ने गीता सुनाई तो शिव बाबा का फिर रोल क्या है? वो क्या करेंगे? तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं, शिव को आते हुए ऐसा समझते नहीं, समझते कि कृष्ण ही आकर के ज्ञान देते हैं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिकॉर्ड रख सकते हैं, रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ, जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप, मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं।
आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए पाप को याद नहीं कर सकते। देह अभिमान में आत्मा होगी तो पापा याद नहीं आएगा। देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप के श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाबा ने कहा 2 करोड़ जो आत्माएं होंगी ना, वो पूरी देही अभिमानी अवस्था को प्राप्त करेगी, वही पास होंगे। हाँ, जो देही अभिमानी पूरी रीति से न बने वो फेल होंगे, क्योंकि फेल होने का कारण ही क्या होगा? देह अभिमान। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। जब 8 जन्म के बाद 9वें जन्म से आने वाली जो आत्माएं होंगी, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा थोड़ा और लास्ट के 33 करोड़ पहुँचते पहुँचते तक ज़्यादा देह अभिमान होगा। क्योंकि पुरुषार्थ तो किया नहीं ना। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक रहता है ना। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे या ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह सीखते, जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते, पर उससे कुछ मिलता नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछुड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। बाबा ने दोनों ही तरफ से बताया कि चाहे लौकिक में कोई शरीर छोड़े बच्चा जन्म ले या कोई अलौकिक यहाँ का ज्ञान हासिल करके उसके बाद यदि शरीर छोड़ के जन्म ले, तो अब समय तो बहुत नहीं है कि लौकिक जीवन में भी यदि बच्चा जन्मा खूब जो है धूमधाम मनाया तो इतना बड़ा हो और अपना कारोबार तक पहुंच सके, सब कुछ कर सके, इतना समय तो है नहीं, तो पाएगा क्या? और यहाँ से कोई गया और छोटेपन में ठीक है थोड़ा थोड़ा संस्कार लेके गया है तो शिव बाबा कहेगा, पर बहुत समय नहीं है कि वो जो है बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ कर सके। तो यहाँ का बिछुड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे।
बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी शिव पापा जो है यदि याद दिलाते रहो और उनकी बुद्धि में भी स्वर्ग का सीन जो है वो भरते रहो कि ऐसी दुनिया आने वाली है, शिव पापा को याद करो तो इस दुनिया में चलेंगे। यदि ऐसा उनकी बुद्धि में भरते रहेंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु फर्क क्या होगा, उच्च पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उच्च पद पाने के लिए इसका अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए बच्चों की बुद्धि अभी उतनी बड़ी है नहीं, तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव पापा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं, तो उनको बतलाना चाहिए। तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव पापा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। बच्चे जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बुद्धि से भूल जाता। भगवान वाचा, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। किसने कहा? भगवान वाचा काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुम हठ योगी, हठ के सन्यासी हो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। लौकिक में भी सन्यासी जो है हठ योगी होते हैं, हठ से जो है वो सन्यास करते हैं, पवित्रता भी धारण करते हैं, लेकिन फिर भी शंकराचार्य है, निवृत्ति मार्ग सिखलाते। लेकिन यहाँ शिवाचार्य वह हमको सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं, वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे अच्छा। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। उच्च ते उच्च बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया जो सतयुग के मालिक बने? जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ। इससे पता चलता है कि जो पतित दुनिया के पतित विकारी मनुष्य हैं, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, यही फिर पावन बन करके जाकर के पावन दुनिया में पावन प्रवृत्ति मार्ग स्थापित होते हैं। लेकिन ये निवृत्ति मार्ग के लिए नहीं है। हम वहाँ रहते हठ योग से है। यही बाबा ने बताया कि अपने हठ से वो पवित्र रहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी जन्म कैसे लेंगे? संस्कार जो है ले करके जाते हैं, पर जन्म तो फिर भी जो है वो पतित बने से ही होता है ना। फिर चूंकि संस्कार ले गए तो बड़े होंगे तो फिर सन्यासी के घर जन्म लेंगे। लेकिन पावन प्रवृत्ति
मार्ग में जाना उनका धर्म नहीं है। हम जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम पापा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव पापा कहते हैं कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म के 84 फीचर्स। कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला न सके, वह कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे। कृष्ण तो देवता है और देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर रख नहीं सकते। वो तो सतयुग में आएगा तो उनको जो है पतित पावन कह भी ना सके, क्योंकि पावन दुनिया में आ रही है, वहाँ कोई पतित है नहीं। वह कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे, अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, वह है उच्च ते उच्च भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। हाँ, शिव बाबा के पास दास दासी बनने की बात नहीं। हाँ, शिव बाबा के पास माना परम धाम में तो कोई रोल है नहीं। हाँ, जहाँ सतयुग में रोल अदा करेंगे वहाँ जाकर के यदि नहीं पढ़ाई पढ़ी तो दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना कि क्या बनेंगे। हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है, हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, समझते ही नहीं। अंदर अंदर समझते हैं कि हम तो महाराजा बनेंगे, लेकिन अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। बाप के सम्मुख नहीं आते, शर्म आएगी ना तो सम्मुख नहीं आएंगे। लेकिन इतनी शर्म कहाँ है कि अपनी उन्नति के लिए मेहनत करें। ये शर्म करना है तो इस पे करना चाहिए। तब पापा कहते हैं ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। ये नहीं समझो कि ये सब बातें जो है वो ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं, नहीं, शिव बाबा समझाते हैं, ऐसे ही समझो। शिव बाबा का तो रिकॉर्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़े ही यहाँ सुना बाहर गए तो खल्लास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब आप कहते हैं विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनिया बनो। बेहद का पाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे। वह कहते हैं
सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सच के रत्ते पे नहीं। यदि ये समझते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, एक जैसे हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा समझते कि सबका पोजीशन एक जैसा है। तो जब सब एक जैसे हैं, एक ही हैं, तो फिर आपस में लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए ना। तो पापा ने कहा झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। सबसे पहला झूठ यही कि ईश्वर को सर्वव्यापी माना। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, दूसरा झूठ। कि हिंदू धर्म है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं है। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं और फिर नाम कैसे कैसे रखते, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ हैं कहाँ, श्रीमत भी किसी की नहीं। यह तो उन्हों की आयरन एजेंट मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। पापा ने आज माताओं को, बहनों को, कुमारियों को खूब सर्विस करने के लिए कहा, शिव के मंदिर में जाकर के समझाने के लिए कहा, क्योंकि माताएं ही जास्ती जो है सर्विस करती हैं। दूसरी तरफ पापा ने कहा कि सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। यदि सर्विस नहीं किया, चाहे मनसा करो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सर्विस पे तत्पर रहो, लेकिन सिर्फ यदि खाया पिया सोया तो पद चला जाएगा। दूसरी पॉइंट है बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान दिया पापा ने, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित कर। जो संकल्प उठता है, चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसी सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगे। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया भी घबरा जाएगी, माया भी भाग जाएगी, उसे आने की हिम्मत नहीं होगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा।
अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। के साथ में था, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। अच्छा,
जाता